अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 एक्सरसाइज का। तो इससे पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ लॉज बताने लगी हूँ, तो उनको तवज्जो से पहले समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन कर लिया। उसका फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 81 डिवाइडेड बाय 16, इसकी पावर है -3/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो -3/4 है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स रिमाइंडर्स दे देती हूँ। इनमें हमने कुछ लॉ ऑफ इंडिसेस हमारे पास इसमें जो है हमने यूज़ करना है। ये क्या होते हैं? ये हमारे लिए पावर्स से रिलेट करते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हमने पावर्स को अरेंज करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हमें ये नहीं बताया हुआ कि इस फार्मूले के तहत करें या इस फार्मूले के तहत करें। तो यहाँ पे हम जो करने वाले हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस के थ्रू करने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है कि पावर लॉ होता है, यानी हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो यानी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो वो स्क्वायर बन जाती है। दूसरा आपके पास डिवीजन लॉ आ जाते हैं, सेम एज इट इज ए की पावर 4 है और नीचे ए की पावर 3 है। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 3 होगी, लेकिन माइनस में हो जाएगी। ठीक है, -3। तो ऑफ कोर्स वो यही वाली सिचुएशन बन जाएगी, लेकिन बस यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप उसको लिखेंगे तो ये इस तरह ए की बेस में आप उसको लिख सकते हैं 4 - 3। तो वो आपके पास आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आया है वो ए आया है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पावर ऑफ लॉ। ठीक है, अगर ब्रैकेट में इस तरीके से आपके पास आ जाए पावर्स, तो आप क्या करते हैं, उस पावर को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 टाइम्स 6। ओके, ध्यान से समझ लीजिएगा, 2 3 टाइम्स 6। पहले की भी आपको समझ आई, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। सेकंड में अगर डिवाइड में आ रही हो तो माइनस हो जाती हैं। ऊपर ये जो नीचे वाली बेस है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके तो जो उसका पावर है वो माइनस हो जाती है और वो पहली वाली के साथ माइनस हो जाती है। ठीक है, थर्ड में आपको समझ आ गई है कि पावर्स को अगर ब्रैकेट में हो तो आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। फोर्थ वन इज पावर लॉ विद रिस्पेक्ट टू पावर। अगर पावर की आगे पावर आ जाए, कोई ब्रैकेट ना हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने ली है 2 की पावर 3, तो हम फिर 2 को 3 टाइम लिख के उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास एक आंसर आएगा जो कि आता है 8। ठीक है, यानी यहाँ पे हम जो 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को हमने 3 टाइम, ठीक है, 2 की पावर 3 टाइम लिखी हुई है तो उसकी पावर 8 बन जाती है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो a की पावर 8 के इक्वल आएगा। फिफ्थ हमारे पास है a 0, वो होता है 1 की, यानी किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाए तो वो कैसे 1 होती है, इससे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, तो आप वहां से जरूर उसको जाके चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद 6 वाला है हमारे पास सम सेम पावर हो लेकिन बेसिस हमारे पास सेपरेट हो या अलग हो, जैसे कि 2 की पावर 2 ही है, 3 की पावर 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास बेस सेम नहीं है तो पावर्स ऐड नहीं होंगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन एक पावर में लिखा जा सकता है। ठीक है, उसको आप एक ही पावर में लिख के उसको मल्टीप्लाई करके उसको एटलीस्ट 1 पावर में आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 81/16। ये आपके लॉन्ग और शॉर्ट के लिए दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको लॉन्ग के लिए भी करना है और शॉर्ट के लिए, इसके ऑल पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। 81/16। अब यहाँ पे पावर क्योंकि -3/4 थी तो इससे मैंने इसकी पावर -1 को, अब देखिए -3/4 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो सेम यही वापस बन जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, -1 की पावर को अलग करके बाकी पावर को हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोसेस करने लगी वो आपके समझाने के लिए। अब हमें पता है कि पावर कब नेगेटिव होती है, जब वो डिवीजन में होती है। अब 3 यहाँ पे नेगेटिव क्यों हुआ है, क्योंकि वो डिवाइड में था। इसका मतलब ये 1/81/16 था। ठीक है, यानी इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से थी, 1/81/16। और आपको पता है कि 2 टाइम्स जो है ये डिवीजन नहीं आ सकती, यानी 1 डिवाइडेड बाय 81/16 है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारा ये रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल बन के हमारा 16/81 आंसर आ गया। ठीक है, और 3/4 एज इट इज पावर हमारी पॉजिटिव हो गई है। अब आप चाहें तो इसको ओपनली लिख लें या आप इसको इस फॉर्म में लिख लें। फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि एलसीएम, बाकायदा एलसीएम लेना है, तभी आपसे ये सॉल्व हो पाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास यहाँ 2 की पावर भी 4 आएगी और 3 की पावर भी 4 आएगी। यहाँ पे तो 2 की पावर 4 है और 3 की पावर भी 4 है। अब पावर हमारे पास 3/4 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सेपरेटली दोनों पावर से। तो 4 × 3/4, 4 × 3/4, तो ये
4 4 से कट हो जाएगा और 2 की पावर क्यूब एंड 3 की भी क्यूब पावर आ जाएगी। अब इनको हम ओपन करके लिखेंगे तो वो 8/27 हमारा आंसर आएगा, हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें कहा गया है 3/4 डिवाइडेड बाय 4/9 मल्टीप्लाई बाय 16/9 27। इसको बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है क्योंकि इसमें पावर नेगेटिव भी है और यहाँ पे आपको स्क्वायर्स ओपन करके दिए हुए हैं। 4 पावर है या 3 पावर है वो आप लोग एलसीएम लेके फाइंड कर लेंगे। जैसे आप लोगों को एलसीएम लेना आता है कि अगर हम 16 का एलसीएम लेते हैं तो 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम, 2 1 टाइम, 2 1 टाइम। ठीक है, तो ये 2 की पावर 4 इस तरह से आई है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगेन वही प्रोसेस किया, माइनस यानी नेगेटिव वैल्यू को मैंने सेपरेट करके पावर को उसको रेसिप्रोकल ले लिया और उसको पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 और 3। मैंने जब पावर को पॉजिटिव किया है, अब यहाँ पे भी ये 2 का स्क्वायर बनता है लेकिन मैंने नेक्स्ट स्टेप में आगे किया है। अब यहाँ पे मैंने दोनों सबकी पावर्स को सेपरेटली उन पे अप्लाई किया। जैसे 4 का स्क्वायर सेपरेट कर दिया, 3 की पावर उस पे स्क्वायर पे सेपरेट अप्लाई कर दी है, डिवाइड है, 2 इंटू 6 है, फिर 3 की पावर 6 हो गई है। आपको पता है कि बाहर 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों की पावर स्क्वायर में है तो दोनों 6 बन जाएंगी। ठीक है, और 2 की पावर 4 और 3 की पावर क्यूब। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे 3 की पावर 6 है, यानी अगर आप 3 की पावर ऊपर लेके जाते हैं, बेस सेम है तो पावर z होती हैं, तो 6 माइनस 2 वैसे भी 4 होता है और आप चाहें तो आप यहीं पे भी क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर इसको 4 पावर यानी 2 पावर इसमें से कम कर देंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पावर रह जाएगी वो हम ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं। आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने फुल कट नहीं करना, आपने सिर्फ पावर को कट करके ऊपर उसके पावर लिख लेनी है। ठीक है, 4 का स्क्वायर एज इट इज ये कट इससे हो गया। अभी मैं चाहती तो यहाँ पे भी इसको अगेन क्रॉस कर देती, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आना था इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप पे किया है। ठीक है, अब 3 की पावर 4 हमारे पास बाकी रह गई और 2 की पावर 4 यहाँ इससे कट होके 6 से तो बाकी 2 रहेगी, यानी यहाँ 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 6 है तो 4 जो है वो फुल कट होगी, यहाँ 6 से की पावर से कट होगा तो वो बनेगा ओनली 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 3 क्यूब एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, 4 का स्क्वायर अभी मैंने ओपन नहीं किया और 3 की पावर 4 और यहाँ पे 3, अगर मैं 4 माइनस 3 भी करती हूँ, आप देखें अगर इस पावर को मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो ये -3 हो जाएगी इसकी पावर, और 4 माइनस 3 होता ही हमारे पास 1 है। ठीक है, 4 4 टाइम 16 ओपन कर लिया और 2 टाइम 4। अब स्क्वायर लेके और जो रिक्वायर्ड आंसर आया था वो यहाँ पे लिख लिया, जैसे 4 4 टाइम 16, 2 टाइम 4 और 3। ठीक है, 4 4 टाइम 16 तो हमारे पास 3 यहाँ पे रह जाता है और 4 रह जाता है, तो 4 3 ज़ा 12, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास डेसिमल में है, तो डेसिमल में करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने सिंपली सेम फर्स्ट प्रोसेस वही करना है कि इसकी पावर को आपने पहले पॉजिटिव करना है। ठीक है, पहले मैंने क्या किया 27/1000 और -1 को यहाँ पे मैंने 2 स्टेप को एक ही दफ़ा में कर लिया है कि नेगेटिव भी निकाल लिया है और डिवाइडेड बाय इसका डेसिमल भी खत्म कर दिया। आपको पता है डेसिमल खत्म करने के बाद यहाँ पे 1000 आएगा, 1000 और यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा क्योंकि इन्वर्स चल रहा है, डिवीजन में है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगी तो डिवाइड यानी रेसिप्रोकल बन जाएगा मेरे पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन की तरह ही। तो ये 1000/27 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। आपको पता है कि 3 0 है तो ये टेंस में शो कर रहा है कि 10 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 3 है, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो 3 की पावर 3 और 10 की पावर 3। अब आपको पहले से ही पावर रिक्वायर्ड है 1/3 से ही आपने इसकी पावर को मल्टीप्लाई भी करना है, तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास 10/3 आंसर आया। अब आप चाहें तो 10/3 आंसर रख लें, क्योंकि हमारे पास न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसे मैंने 3.33 पॉइंट, क्योंकि जैसा क्वेश्चन होगा, एक बात और मैं आपको बता दूँ, जैसा क्वेश्चन आप वैसा ही आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन डेसिमल में था तो मैंने आंसर भी डेसिमल में ही दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे 4th पार्ट है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट में है। ठीक है, अब इसको भी ध्यान से समझिए, हर क्वेश्चन दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, एज इट इज़ मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने दूसरा रूल अप्लाई किया है आप लोगों की आसानी के, क्योंकि वेरिएबल सेम थे। अब मैंने जो सेकंड वाला पावर रूल था यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये पावर वाला डिवाइड वाला। ठीक है, डिवाइड वाला जो रूल है वो मैंने पार्ट नंबर 4 पे जो है अप्लाई किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, x14 और y यहाँ पे 14 था, ऊपर जाके नेगेटिव वैल्यू हो गई मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए किया है ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है,
21 और 14 माइनस हो जाएगा और जी यहाँ पे 8 है, सॉरी नीचे 7 है और ऊपर जाके -7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये -7 है। उसके बाद जब हमने इसको एक ही बेस में लिखा है, आपको पता है पावर्स ऐड हो जाती हैं जब बेस सेम होते हैं, ये बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 15 -7 एंड 21 -14, तो हमारे पास ये बचता है बाकी, ठीक है। अभी हमें इसको स्क्वायर रूट से जितना सिंप्लीफाई होगा हमने उतना इसको सिंप्लीफाई करना है। अब 2 7 टाइम 14, ये हमें फिफ्थ रूल है जो मैंने आपको बताया कि पावर जो है हम इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 7 14 आता है और 2 4 टाइम 8 होता है। अब यहाँ पे आपने ये वाला जो प्रोसेस करना है उसका मैं आपको गाइड कर देती हूँ। देखें, y इंटू वाई क्यूब, यहाँ पे 1 और ये 3 2 टाइम्स 6, इन दोनों को ऐड करें तो ये 7 ही बन जाता है। 3 2 टाइम्स 6 एंड 1 ऐड करें तो 7 ही आता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगी, लेकिन ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। वो कैसे कि आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा 1/2 होती है, ठीक है। 1/2 होती है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये जो हमने स्क्वेयरिंग बाहर निकाली है इसीलिए निकाली है ताकि हमारा जो स्क्वायर रूट है वो इधर से खत्म हो जाए। यहाँ से खत्म हो गया और ये यहाँ से भी कट हो गया और यहाँ से भी कटिंग हो गई। यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आता है वो x7, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर, y³ भी स्क्वायर रूट से बाहर और z4 भी स्क्वायर रूट से बाहर। लेकिन एक y जो है ये हमारे पास एक सेपरेट था जिसकी कोई वैल्यू मतलब कोई पावर स्क्वायर में नहीं आ रही थी, ठीक है, क्योंकि 7 है ना, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 पावर है, तो यानी ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो आपका ये रिक्वायर्ड आंसर है। फिफ्थ की तरफ चलते हैं। फिफ्थ थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये पेपर में जो है बोर्ड के लिहाज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोग साथ साथ निशान लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 और 5 का स्क्वायर आपको 25 है। यहाँ पे हम इसकी बेस 5 बनाने लगे हैं सब की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 2n है, यहाँ भी 5 की पावर 2n है और यहाँ पे भी हम 5 स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पे भी 5 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 5 स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 स्क्वायर करके n+1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है हमारी जो पावर है, ठीक है, पावर ब्रैकेट के साथ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और यहाँ पे भी मैंने 5 स्क्वायर बना लिया है, सारी बेस मैंने 5 की बना लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2n+3 ये एज इट इज है और यहाँ पे 5 स्क्वायर है n+1 के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हम ऐड कर लें। देखिए अब यहाँ पे 5 की पावर 1 है और 3, नीचे 5 की पावर 4 होगा, ऊपर 5 होगा, यहाँ पे 1 और ये 2, 3 ऊपर पावर होगी, यहाँ पे ये एक जैसी ही रहेगी, 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2n प्लस 5 स्क्वायर, यानी ये दोनों सेम ही रहेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पावर्स को सेपरेट कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने इनको सेपरेट कर लिया है। कांस्टेंट वैल्यूज जो हैं, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट 1 है और ये 2 है, इसके साथ कोई n मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको भी मैंने सेपरेट कर लिया है, इसको भी मैंने सेपरेट कर लिया है, ये दोनों भी सेपरेट कर लिया। और 5 की पावर 2n जहाँ जहाँ पे थी यहाँ पे ये अब सेंटर में आप देख सकते हैं कि माइनस है, ठीक है। तो ये 5 की पावर 2n को मैंने सेपरेट रखा है, इसलिए हम इधर से कॉमन लेंगे। अब 5 की पावर 2n और आपको पता है 5 स्क्वायर भी, यहाँ 2 + 1 3, 3 + 1 4, यहाँ से भी स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे है ही स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 5 की पावर 2n एंड 5 स्क्वायर आपने कॉमन लेना है। यहाँ पे मैंने जो है इसको एक ही बेस में नहीं लिखा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ रही होगी। 5 की पावर 2n है और 5 स्क्वायर है, 5 की पावर 2n और 5 स्क्वायर आपने यहाँ दोनों साइड पे कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनकी बेस को सेम कर दिया है, ठीक है, पावर्स ऐड कर दी हैं। यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे रह जाएगा 5, यहाँ पे ओनली 1 रह जाएगा और यहाँ पे ओनली 5, 5 - 1 और यहाँ पे आपके पास 5 की पावर 4 थी, 2 आपने बाहर निकाल लिए, 2 बाकी रह जाती हैं। तो 5 स्क्वायर -1, यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये सेम एज इट इज जो है हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो इसलिए यहाँ पे 1 1 ही आएगा। अब यहाँ पे आपने डायरेक्ट 5 स्क्वायर में से -1 नहीं निकाल सकते, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 25 - 1 24 एंड 5 - 1 4। जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो इसको डिवाइड करेंगे 4 के टेबल पे, ये कटिंग हो जाती है 1 एंड 6 टाइम, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है फाइनल में, ठीक है, ये भी फाइनल में पूछा जा सकता है। जो 5 से लेके ऑनवर्ड जितने भी हैं आपने उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 6 वाला पार्ट देख लें, इसमें x हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऐड का साइन और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका ये मतलब है कि हमने यहाँ से कॉमन लेना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आगे हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मैंने क्या किया है कि 4 से हम लेके तो मैंने पावर्स लिख ली है, 2 की बेस बना ली है, यहाँ पे 20 को एज इट इज रहने दिया, 2 की बेस यहाँ पे 4x हो जाती है, यहाँ पे 2 3 ये x है ओनली और यहाँ पे 3x + 6 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया।
नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 4x और ये 3 + 1 जितनी x की वैल्यू थी बेस 4 के साथ, ध्यान से समझिएगा, जितनी x की वैल्यू होंगी ना हम उनको सेपरेट नहीं देंगे, और बेस सेम हो तो आप पावर्स ऐड होते हैं, ये रूल आपने याद रखना है। तो इसलिए अगर हमने बेस को अलग अलग कर दे तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बेस के साथ एज इट इज आएगी। जैसे इसको अगर मैं सेपरेट करूं तो ये यही बन जाता है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो यहाँ पे ऐड हो रही हैं तो मैं इनकी पावर्स को सेपरेट कर सकती हूँ विद बेसिस। ठीक है, जो जिसके साथ कांस्टेंट है उनको मैंने सेपरेट कर लिया, और यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो रहा था और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये डॉट नहीं है, डॉट का यही मतलब है कि मल्टीप्लाई है। यहाँ पे 1x ये था और +3x ये है, यहाँ पे -3, ठीक है, और ये +6, तो ये जो -3 है वो 6 के साथ माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास एज इट इज ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2 की पावर 4x, हमने दोनों साइड से कॉमन लिया तो हमारे पास रिक्वायर्ड ये बच जाता है 2 + 20 ओवर 2 की पावर 3। अब आप इसको डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐड हो रहा है, आप इसको पहले ऐड करेंगे 22 और यहाँ 2 की पावर को ओपन कर लेंगे, यानी 2 × 2 × 2, तो ये हमारे पास आता है 8। तो ये 2 के टेबल पे कट होता है तो 4 टाइम 11 टाइम 11/4, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही आपने आंसर लिख देना, चाहे इस तरह लिखनी है इस तरह, ये दोनों तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। 7th पार्ट है, इसकी दोनों वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू रेसिप्रोकल में है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जरिए बताया है कि -1 मैंने इसमें पावर्स को, ये -1 मैं क्यों करी ताकि मेरी पावर जो है वो पॉजिटिव रहे। हमने एक सिंप्लीफाई करना है, ये जितना सिंप्लीफाई होगा हमने उतना ही सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 1/64 और 1/3 का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने स्क्वायर भी ले लिया था क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर पावर बना के ये जो 3/2 है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये कटिंग हो जाती है और 4 का क्यूब बनता है। यहाँ पे ये देख रहे हैं 4 टाइम 16, 16 4 64। ठीक है, तो 4 का क्यूब, तो यहाँ पे आपके पास 4 स्क्वायर आ जाता है, 3 3 से कैंसिल, और यहाँ पे 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे 3 क्यूब रह जाता है। 4 4 टाइम 16, और डिवाइड का साइन हमारे क्वेश्चन से ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई चेंज नहीं है। 1/3 होल क्यूब, अब यहाँ पे आप इसका स्केयर खोलें, इसको मल्टीप्लाई करके इसका ये 27 बन जाता है, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, तो 27/16, इसका आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं या इस तरह से लिख लें, तो ये दोनों बेस्ट तरीके हैं। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9n + 1 3n - 1 and 9, यहाँ पे आप देख लें मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 9 है इसको हम 3 बनाएंगे, इसकी बेस 3 बनाएंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास 9 के इक्वल होता है, तो 3 स्क्वायर यहाँ पे पावर के साथ क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी नीचे भी ऐसे ही, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, जो n वाली होंगी उनको मैंने इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि सबको इकट्ठा कर लिया, एक ऐसा क्वेश्चन भी मैंने अटेम्प्ट किया ताकि आप लोग को समझ आए कि बेस सेम हो तो हम सारी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, 3n बन जाएगा ये। ठीक है, और इस 2 को जो कांस्टेंट है इसको मैंने सेपरेट कर लिया, यहाँ पे भी मैंने -2 -1 को सेपरेट करके 3 की पावर -3 कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर n, अब ये चूंकि हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कटिंग हो सकती है। कटिंग करने के बाद हमारे पास 3 स्क्वायर, और ये ऊपर जाके ये, अब आपको पता है कि वो लॉ जो मैंने आपको बताया था उसमें ये था कि अगर डिवीजन में पावर माइनस आ जाए तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, या अगर नीचे पॉजिटिव हो तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है, ऊपर जाके ये पॉजिटिव होगी, तो हमारा 3 की पावर 5 बनेगा और जो 243 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें 2 की पावर n हमारे पास सेपरेट रह जाती है, तो ये आपके जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस पे लिख लें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमारे पास है 5 की पावर n + 3 -6 पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n + 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे दोनों में माइनस का साइन है। अब इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे, मैंने क्या किया है कि इसकी बेस को अलग अलग कर लिया, कांस्टेंट की बेस अलग कर लिया और वेरिएबल की जो बेस है वो अलग कर लिया। ये वेरिएबल पावर है तो इसकी बेस मैंने 5n लिख लिया है और 5 क्यूब अलग कर लिया, -6 इनके साथ, क्योंकि 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए इसको 5 की पावर n मैंने सेपरेट कर लिया, और 5 की पावर 1 इसलिए लिखी है ताकि आपको पता हो कि 1 इसके साथ है। ठीक है, यहाँ पे हम करने वाले हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर n -2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब आप देखिए कि यहाँ पे 5n
माइनस का साइन है, फिर यहाँ पे भी 5n, यहाँ पे 5n और ये माइनस का साइन है और ये 5n। 5n ओवर 5n हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वो क्या है, 5 की पावर क्यूब, ठीक है, माइनस 6 5 10 30, हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 9 माइनस 2n, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2n। ठीक, अब यहाँ भी देखें तो 5n यहाँ से निकाल लें, यहाँ से वापस ले लिया और ऊपर से भी अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये 30 बनता है और ये 5 की पावर क्यूब बनेगी। आपको पता है कि ये कटिंग हो जाएगा और 5 क्यूब हमारे पास होता है 125 के इक्वल। अब ये कैसे होता है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास आएगा 125 माइनस 30 ओवर 9 माइनस 2n। अब ये माइनस ऊपर वाली क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं ये माइनस हो सकती हैं, 95 आएगा, लेकिन 2n में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको एज इट इज़ लिखे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की क्लियरेंस हो गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।